जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तब सबको लगा था कि ये सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। लेकिन अब जो न्यूज़ और स्टेटमेंट आ रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का असली टारगेट इंडिया और रसिया की दोस्ती है। क्या वाकई ट्रंप इंडिया और रसिया को तोड़ना चाहते हैं? क्या न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिका डर फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत पर इसका क्या असर होगा? चलिए बात करते हैं खुलकर। डोनाल्ड पुरानी ट्वीट आज भी वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत और रसिया क्या कर रहे हैं, दोनों मरी हुई इकोनॉमी है, डूब जाएं कहीं भी। अब आप ही सोचिए, क्या इससे पहले किसी अमेरिका प्रेसिडेंट ने भारत के बारे में इतनी अनऑफिशियल लैंग्वेज यूज की है ऑफिशियली तरीके से? अब ट्रंप ने जो किया वो सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रसिया के करीब तैनात कर दी है। इसका मकसद सीधा है, रसिया को प्रेशराइज करना और साथ ही भारत को वार्निंग देना कि अब और तेल रसिया से ना खरीदे। पर हकीकत क्या है? न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट कहती है इंडिया अब भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है। यानी जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि भारत ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया है वो सरासर गलत है। अब ट्रंप को डर क्या है? रसिया के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री ने हाल ही में डेड एंड सिस्टम का जिक्र किया है। क्या है ये? ये रसिया की ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो अगर सरकार पूरी तरह ख़त्म हो जाए तब भी ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यानी अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर हमला किया और पुतिन या उनकी टीम मारी गई तब भी रसिया जवाबी हमला कर सकता है। ये है अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। रसिया के फार ईस्ट रीजन में आया 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप। रिपोर्ट कहती है रसिया का न्यूक्लियर सबमरीन बेस डैमेज हुआ है। इसी मौके पर अमेरिका ने अपनी 2 सबमरीन भेज दी है ताकि जब रसिया रिपेयर में उलझा रहे तब अमेरिका इंटिमिडेशन कर सके। सवाल है, क्या रसिया डर जाएगा? मुझे नहीं लगता। रसिया के लोग अब वॉर हार्डेंड है। मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक हो, बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नुकसान, वो सब झेल चुके हैं। तो इंडिया कहाँ खड़ा है इस गेम में? भारत ने अब तक रसिया से नाता नहीं तोड़ा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद ऑयल ट्रेड जारी है। लेकिन अगर न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती है तो भारत को एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चलना होगा। और हाँ, अगर यूएस से रसिया के बीच टेंशन बढ़ी तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भारत पर भी आ सकते हैं, जैसे कि तेल की कीमतें, इंटरनेशनल ट्रेड, डिफेंस डील्स। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल एक चेस की तरह है, अगर कोई कमज़ोर हुआ तो दूसरा चाल जरूर चलता है। फिलहाल अमेरिका ने चाल चली है, अब देखना यह है कि पुतिन क्या जवाब देते हैं और भारत कैसे अपनी पोजीशन को संभालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्या भारत को अमेरिका का दबाव मानना चाहिए। और हाँ, अगर ऐसे ही स्टोरीज, जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर पर अपडेट्स आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लर्न विद शिवम और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।